जो अपोस्टल से एक है। अल्लाह ताला का मकसद और ईसा अलैहिस्सलाम का मकसद एक था कि सच्चाई फैलाना, अल्लाह का पैगाम फैलाना। तो यहां जब वन आता है वो मकसद के लिए है, नॉट वन एज इन पर्सन। फिर भी अगर कोई ईसाई नहीं मानते, नहीं आप नहीं समझते, उसके बाद पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 के बाद लिखा है वर्स नंबर 31 में, वर्स नंबर 31 में, यहूद जूस पिक अप स्टोन्स टू स्टोन जीसस का स्पीच बी अपॉन हिम। यहूद पत्थर उठाते ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वर्स नंबर 32 में, मेनी ऑफ गुड वर्क्स हैव आई डन, फॉर विच ऑफ द गुड वर्क्स डू यू स्टोन मी? मैंने बहुत से अच्छे काम किया हूं, कौन से अच्छे काम के लिए आप मुझे पत्थर मार रहे? जवाब आता है वर्स नंबर 33 में, वी डू नॉट स्टोन यू फॉर गुड वर्क, यू बीइंग अ मैन ब्लास्फेमिथ देयरफॉर वी स्टोन यू। हम आपको अच्छे काम के लिए नहीं पत्थर मार रहे, आप इंसान होके खुदा का दावा करते हैं इसलिए हम पत्थर मारते। ये यहूद लोग बहाना देख रहे थे, ढूंढ रहे थे किस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म करें। वो उस तरफ जा रहे, बाकी जो ईसाई है वो बहाना ढूंढ रहे किस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम खुदा बनाए। इसलिए कुरान में लिखा है ला तगलू फी दीनिकुम, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, कि एक्सेस मत करो। यहूद लोग उस तरफ जा रहे, अल्लाह के पैगंबर को नहीं मान रहे और कह रहे कि वो बनावट है, झूठ है, पत्थर मार रहे। इस तरफ ईसाई लोग उसे खुदा मान रहे, दोनों अपने दायरे के बाहर जा रहे। लेकिन उसका जवाब इसी चैप्टर में गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर 10 वर्स नंबर 33 के बाद वर्स नंबर 34 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, जब वो इल्जाम लगाते कि आप खुदा का दावा क्यों कर रहे, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते वर्स नंबर 34, 35 और 36 में कि isn't it mentioned in your scriptures that ye are gods, and if you call a person to whom the word of God has come as God, then the law is not broken. आपके किताबों में नहीं लिखा है कि आप ये आर गॉड्स, ये लोग खुदा है, और अगर आप उसको खुदा बोलते हैं जिसको खुदा का कलाम आया है, तो आप क्या लॉ, आपकी शरीयत नहीं टूटती। ये खुदा वही खुदा है जिसे स्मॉल जी कहा गया पहले मैंने, मैसेंजर। तो मैसेंजर को अगर उस तरीके से कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम साबित कर रहे हैं कि उनको अल्लाह का कलाम आया है, मतलब वो पैगंबर थे, उनने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया। अगला सवाल मेलरॉय मैस्क्रेनस का है। पानी 3 स्टेट में होता है, पानी 3 हालतों में होता है, लिक्विड यानी पानी, सॉलिड यानी आइस बर्फ, गैस यानी वाटर वेपर, वो पानी ही रहता है। इसी तरह एक आदमी बाप भी है, भाई भी है और बिजनेसमैन भी है, ये सब एक ही आदमी है। तो ट्रिनिटी में गॉड, सन और होली स्पिरिट, ये सब एक क्यों नहीं हो सकते? भाई मैस्क्रेनस ने सवाल पूछा है कि वाटर कैन मीन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी 3 स्टेट्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बर्फ, पानी और वेपर। इसी तरीके से हमारे ट्रिनिटी के अंदर गॉड क्यों नहीं फादर, सन एंड होली गोस्ट हो सकता है? ये पहला सवाल है। और एक सवाल पूछा उन्होंने कि एक आदमी बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो जब एक आदमी भाई और बिजनेसमैन और बाप हो सकता है, तो खुदा क्यों नहीं 3 हो सकता है, फादर, सन एंड होली गोस्ट? पहले सवाल का जवाब है कि जब वाटर कैन मीन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पानी जब हो सकता है बर्फ, पानी और वेपर में, तो खुदा क्यों नहीं 3 जैसा हो सकता है? जब मिसाल हम लेते हैं वाटर कैन मीन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट इज आइस, वाटर एंड वेपर। साइंस अब ये कहती है कि तीनों स्टेट में द कंपोनेंट्स आर द सेम। जिस चीज से तीनों स्टेट बनाए सेम है, इट इज H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। साइंस ये कहती है चाहे पानी, सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, उसका कंपोनेंट सेम है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अब ये देखेंगे ये फादर, सन और होली गोस्ट क्या है। फादर कहते हैं खुदा को, सन एक इंसान है,
होली गोस्ट एक रूह है। हम जानते हैं कि आदमी इज मेड अप ऑफ गोश्त और हड्डी, फ्लैश एंड बोन। खुदा और स्पिरिट के फ्लैश और बोन नहीं है, इनका कंपोनेंट्स के अंदर फर्क है। और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 39 to 43, ईसा अलैहिस्सलाम जब आते हैं अपर रूम में और अपोस्टल से मिलते हैं और सलाम करते हैं, फिर कहते हैं बिहोल्ड माय हैंड्स एंड फीट, बिहोल्ड माय हैंड्स एंड फीट, हैंडल मी एंड सी फॉर अ स्पिरिट हैज नो फ्लैश एंड बोन्स। आप मेरा हाथ और पैर देखिए, पकड़ के देखिए, क्योंकि एक रूह के पास गोश्त और हड्डी नहीं होती। आप देखिए, मुझे हाथ लगा के देखिए, हड्डी और गोश्त है, और रूह के पास हड्डी और गोश्त नहीं है। तो उसके अपोस्टल्स चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे ईसा अलैहिस्सलाम में, वो अभी तक के मरे नहीं, वो स्पिरिट नहीं बने, वो जिंदा है। और जब देखते हैं हाथ लगा के, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पूछते आपके पास कुछ खाने के लिए है? डू यू हैव समथिंग टू ईट? देन दे गिव हिम ब्रॉइल्ड फिश एंड हनीकॉम्ब। वो उन्हें देते हैं मच्छी और शहद, और वो खाते हैं। क्या साबित करने के लिए? क्या वो खुदा है? क्या वो रूह है? ये साबित करने के लिए वो इंसान है, क्योंकि रूह को ना खाने की जरूरत है ना खुदा को खाने की जरूरत है। इसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 75 में, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर है। बहुत से पैगंबर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ दोनों ने खाना खाया। क्यों लिखा है? साबित करने के लिए कि वो खुदा नहीं थे। पानी, सॉलिड, लिक्विड, गैस जब है, कंपोनेंट्स है सेम, यहाँ कंपोनेंट फर्क है। इंसान की हड्डी और गोश्त है, रूह का नहीं, खुदा का नहीं। इससे यह साबित होता है, ये जो मिसाल इस्तेमाल के साइंस के बुनियाद के ऊपर, ये मिसाल ही गलत है, बेबुनियाद है। दूसरी मिसाल जो भाई ने दी कि एक आदमी पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। और मेरे कई दोस्त है जिनकी शादी हो चुकी है, वो पिता भी है, उनकी बहन भी है, तो भाई भी है वो, और बिजनेसमैन है। कई मिसाल है। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं, खुदा क्यों नहीं फादर, सन एंड होली गोस्ट हो सकता है? सवाल अच्छा है। लेकिन अगर एक आदमी पिता है, भाई है और बिजनेसमैन है, उस इंसान को उसकी बहन अगर सीक्रेट बोलती है, तो वो आदमी जो उसके अंदर बाप है उसको भी सीक्रेट पता चलती है, जो भाई है उसको भी पता चलती है, बिजनेसमैन को भी, क्योंकि वो एक ही आदमी है। भले वो वालिद है, भाई है और बिजनेसमैन है, अगर बहन कुछ सीक्रेट बोलती है, तीनों को पता लग जाती है। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 13 में वर्स नंबर 32 में, ऑफ दैट आर, वो दिन का, क़यामत के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ दैट आर नोएथ नो मैन, नॉट इवन द एंजल्स इन द हेवन, नॉट इवन द सन ऑफ मैन, एक्सेप्ट द फादर इन हेवन। उस दिन का, आखिरत का कोई नहीं जानता है, ना फरिश्ते जानते, ना सन ऑफ मैन ईसा अलैहिस्सलाम जानते, लेकिन सिर्फ खुदा जानते। तो अब सोचिए, सीक्रेट खुदा को पता है, लेकिन होली गोस्ट मलाइका को नहीं पता है, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता, तो वो एक कैसे हो सकते? हो ही नहीं सकते। और अगर मान लो भाई मर जाएगा तो क्या वालिद बचेगा? एक इंसान जो भाई, वालिद और बिजनेसमैन है, भाई मरा तो वालिद भी मरा और बिजनेसमैन भी मरा। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो इन्हों कहते सूली पे मर गए, हम नहीं कहते, वो कहते। तो ईसा अलैहिस्सलाम मरे तो सब लोग मर गए, फिर खुदा भी मर गए और रूह भी मर गए। मिसाल बिल्कुल गलत है। ये इस बुनियाद पे नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे, खुदा का दावा किया भी नहीं, वो अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। मेरे पास दो सवाल ऐसे हैं जिनका मफहूम एक ही है। मैं दोनों सवालात पढ़ लेता हूं ताकि डॉक्टर साहब को आसानी होगी जवाब देने में। जैस्मीन ब्रेगेंजा कहती हैं कि ईसा मसीह ने ये कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। उसका मतलब ईसा